नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज का हमारा ये वीडियो रहेगा शिक्षक भर्ती से संबंधित जो हम लोग एमसीक्यूज के श्रृंखला प्रारंभ किए हैं उसी का पार्ट 2। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हम लोग सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित एमसीक्यूज कर रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो डली थी एमसीक्यूज नंबर 1 वो भी इसी से संबंधित था। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा, जो हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित एमसीक्यूज कर रहे हैं वो टॉपिक वाइज कर रहे हैं, जिसमें हमारा भी टॉपिक चल रहा है बाल विकास की अवधारणा। एमसीक्यूज नंबर 1 भी इसी से संबंधित था और आज का वीडियो भी उसी से संबंधित रहेगा। कौन सा? आपके बाल विकास से की अवधारणा से संबंधित एमसीक्यूज। तो चलिए फिर हमारा वीडियो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जितना भी मैं एमसीक्यूज आप लोगों को कराऊंगा सभी का पीडीएफ विथ आंसर मेरे टेलीग्राम चैनल में आप सभी को मिल जाएगा। तो आप लोग अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। चलिए फिर देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य है मांसपेशियों की विकास तथा पैरों के उचित उपयोग से खाली स्थान करना। इसमें आपका ऑप्शन ए दिया गया है मस्तिष्क और आत्मा, ऑप्शन बी दिया गया है अधिगम और शिक्षा, ऑप्शन सी दिया गया है प्रशिक्षण और अधिगम, और ऑप्शन डी दिया गया है शक्ति और गति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शक्ति और गति। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। ऑप्शन ए दिया गया है सामाजिक विकास का, ऑप्शन बी दिया गया है शारीरिक विकास का, ऑप्शन सी दिया गया है संवेगात्मक विकास का, और ऑप्शन डी दिया गया है मानसिक विकास का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवेगात्मक विकास का। ब्रिजेज के अनुसार क्या चीज? उत्तेजना। उत्तेजना जो किसका भाग होगा? आपके संवेगात्मक विकास का भाग होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि ऑप्शन ए दिया गया है शारीरिक और गत्यात्मक विकास से, ऑप्शन बी है संवेगात्मक विकास से, ऑप्शन सी है संज्ञात्मक विकास से, ऑप्शन डी है नैतिक विकास से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर और गत्यात्मक विकास से क्या होता है? शरीर के आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन ए है स्नायु मंडल, ऑप्शन बी है स्मृति, ऑप्शन सी है अभिप्रेरणा, और ऑप्शन डी है समायोजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्नायु मंडल। स्नायु मंडल जो है शारीरिक विकास का एक क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। ऑप्शन ए है वंशानुक्रम, ऑप्शन बी है परिवार का वातावरण, ऑप्शन सी है परिवार की सामाजिक स्थिति, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो है आपके मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। किसको? मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले क्या है कारक? कौन कौन? वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति। ठीक, अगला प्रश्न है, परिपक्वता का संबंध है। ऑप्शन ए है विकास, ऑप्शन बी है वृद्धि, ऑप्शन सी है सृजनात्मक, और ऑप्शन डी है रुचि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकास। परिपक्वता का संबंध होगा आपके किससे? विकास, डेवलपमेंट से। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, विकास कैसा परिवर्तन है? ऑप्शन ए है गुणात्मक, ऑप्शन बी है रचनात्मक, ऑप्शन सी है गणनात्मक, ऑप्शन डी है नकारात्मक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुणात्मक। विकास कैसा परिवर्तन है? आपका गुणात्मक परिवर्तन है। किसी भी चीज में उसके गुणों में जो परिवर्तन होगा, विकास होगा, उसी को हम क्या मानते हैं? विकास मानते हैं। मात्रात्मक परिवर्तन को विकास नहीं, मात्रात्मक परिवर्तन को हम लोग क्या मानते हैं? वृद्धि मानते हैं। जिसमें सिर्फ मात्रा में परिवर्तन होती है उसको हम क्या मानते हैं? वृद्धि। ठीक, और जिसके गुणों में परिवर्तन होती है उसको हम क्या मानते हैं? विकास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन ए है सभी की विकास दर समान नहीं होती, ऑप्शन बी है विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, ऑप्शन सी है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है,
ऑप्शन डी है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। क्योंकि देखो प्रत्येक व्यक्ति का विकास जो होता है वो है ना, उसका दर समान नहीं होता है। किसी का विकास जल्दी हो जाता है, किसी का थोड़ा धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो इसी को हम मानते हैं क्या चीज़, कि सभी का विकास दर समान नहीं होता। यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? ऑप्शन ए है 10 से 15 वर्ष, ऑप्शन बी है 10 से 20 वर्ष, ऑप्शन सी है 20 से 25 वर्ष और ऑप्शन डी है 5 से 10 वर्ष। इसका सही आंसर होगा 15 से 20 वर्ष होता है। एक्चुअली में इसमें ऑप्शन दिया नहीं है सर, टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप लोग याद रखना कितना होगा आपका, 15 से 20 वर्ष। ठीक, पंद्रह से लेकर आपका 20 वर्ष, इसका आप सही आंसर है भाई। ठीक, अगला प्रश्न है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के खालिस्तान का विकास करना। ऑप्शन ए है ज्ञान, ऑप्शन बी है शरीर, ऑप्शन सी है व्यक्तित्व, ऑप्शन डी है बुद्धिमत्ता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व। ठीक, व्यक्तित्व का विकास करना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। ऑप्शन ए है जन्म से 24 माह, ऑप्शन बी है 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी है 7 से 11 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी है 11 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष को क्या माना गया आपका, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, अगला प्रश्न है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। पहले पिछले वाला प्रश्न में क्या था आपका, प्राक संक्रियात्मक, इसमें क्या दिया आपका, मूर्त संक्रियात्मक। ठीक, तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, अच्छे से याद रखना इसको। प्राक संक्रियात्मक अवस्था किसको बोलते हैं, 2 से 7 वर्ष। अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है जन्म से 24 माह तक, ऑप्शन बी है 2 से 7 वर्ष तक, ऑप्शन सी है 7 से 11 वर्ष तक, ऑप्शन डी है 11 वर्ष से अधिक। इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 से 11 वर्ष तक। ठीक, क्या चीज का आपका, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है आपके, 7 से 11 याद रखना है, और प्राक संक्रियात्मक अवस्था मतलब 2 से 7 रखना है। ठीक है, आप लोग 7 को याद रखना। ठीक, प्राक मतलब समझ लेना कि पूर्व, ऐसे करके। ठीक है ना, तो मतलब 7 से जो पहले आएगा कौन सा होगा आपका, प्राक हो जाएगा, और मूर्त मतलब 7 के बाद वाला, तो 7 से 11 ऐसे करके इसको आप लोग याद रख सकते हो। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? ऑप्शन ए है मानसिक, ऑप्शन बी है सामाजिक, ऑप्शन सी है संवेगात्मक, ऑप्शन डी है ए सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए सभी। ठीक, क्या होता है, विद्यालय और शिक्षक से। ठीक है ना, विद्यालय और शिक्षक से आपके कौन कौन सा प्रभाव पड़ेगा, बच्चे का मानसिक भी प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही है, सामाजिक प्रभाव पड़ता है भी सही है, संवेगात्मक भी प्रभाव पड़ता है भी सही है, मतलब आपका ये सभी उत्तर सही आएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? ऑप्शन ए है शारीरिक विकास, ऑप्शन बी है मानसिक विकास, ऑप्शन सी है सामाजिक विकास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि पता है भी, खेल के मैदान में जाओगे है ना, तो इसमें जितने भी एक्टिविटी क्रियाकलाप होगी है ना, उससे आपका शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है और सामाजिक विकास भी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए है प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन बी है शैशवावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है बाल्यावस्था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शैशवावस्था। शैशवावस्था में बालक के सिर और मस्तिष्क का क्या होता है, किसका किसका, आपके सिर और मस्तिष्क का शारीरिक विकास होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, बीजावस्था कहा गया है? ऑप्शन ए है 0 से 2 सप्ताह, ऑप्शन बी है 2 से 8 सप्ताह, ऑप्शन सी है 8 से 16 सप्ताह, ऑप्शन डी है जन्मजात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए 0 से 2 सप्ताह। जब कोई महिला गर्भवती होती है ना, तो जो स्टार्टिंग के 0 से 2 सप्ताह का जो टाइम रहता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, बीजावस्था कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है, आपके अनुसार उस बालक की आयु होगी? ऑप्शन ए है 12 से 13 माह, ऑप्शन बी है 5 से 6 माह, ऑप्शन सी है 3 से 4 माह, और ऑप्शन डी है 8 से 9 माह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 से 9 माह। मतलब अगर आप लोग देखें ना, कोई शिशु शिशु नीचे में अगर कोई वस्तु पड़ी है ना, अगर वो वस्तु उसकी मनपसंद है और वो उसको उठा लेता है, तो आप लोग समझ जाना भैया कि उसकी आयु कितनी है, 8 से 9 माह लगभग है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। सीखने का आदर्श काल माना गया है? ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है पौर्णावस्था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था। ये बात बिल्कुल सही भी है ना, आपके शैशवावस्था में ही मैक्सिमम सीखा जाता है। बोलते हैं ना भाई कि बचपन में जो सीखा है उसको उसको कभी नहीं भूलते करके, वही वाली बात है कि शैशवा अवस्था में जो सीखते हैं ना, उसको हम लोग क्या मानते हैं, सीखने की आदर्श का। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है? ऑप्शन ए है वयः संधि काल, ऑप्शन बी है किशोरावस्था, ऑप्शन सी है शैशवावस्था, ऑप्शन डी है बाल्यावस्था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वयः संधि काल। ठीक, अगला प्रश्न है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए है काल्सनिक, ऑप्शन बी है पियाजे, ऑप्शन सी है स्किनर, ऑप्शन डी है हरलॉक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्किनर। स्किनर के अनुसार जो विकास है क्या है, एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ठीक, तो ये थी हमारे आज की इस वीडियो का टोटल 20 क्वेश्चन। इसका पीडीएफ आप सभी को मैं प्रोवाइड करा दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम लोग जीएस का भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले हम लोग छत्तीसगढ़ का जीएस करेंगे। छत्तीसगढ़ का जीएस का जो भी टॉपिक दिया होगा उसको मैं पहले कवर करा दूंगा, उसके बाद और बाकी का देखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ कि पास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को वीडियो के माध्यम से कराऊँ करके। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताना कराऊँ या नहीं करके, लेकिन मेरा तो मन है कि कराऊँ करके। उसी का अभी कलेक्शन चल रहा है, कुछ दिन में हम लोग चालू कर देंगे। हो सकता है हम लोग कल ही चालू कर दें पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, क्योंकि देखो इस सीजी टेट है शिक्षक भर्ती में मैक्सिमम जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन ही फंसते हैं। ठीक है, तो सोच रहा हूँ कि उसको कराऊंगा करके हो सकता है कल चालू हो जाए। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और जो लोग नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय जोहर, जय छत्तीसगढ़, और मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।